अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। क्या आप जानते हैं गुटखा मेनपुरी मावा खाने से क्या होता है? आइए जानते हैं डिस्ट्रिक्ट सुजावल से हमारे ब्यूरो चीफ अशरफ जट की इस रिपोर्ट में। जायज मुनाफाखोरी के लिए दौलत की हवस रखने वाले अफराद लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए पान में तरह तरह की चीजें शामिल कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग मिलाकर, नीज मुर्दा जानवरों का खून मिलाकर इसी मिट्टी को कत्था कहकर बेचते हैं और यूं बेचारे पान खाने वाले गंदी मिट्टी खाकर तरह तरह के अमराज का शिकार और सख्त बीमारियों में गिरफ्तार हो रहे हैं। बाज पान फरोशों के बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि वो इसमें भंग और ऑफियम भी मिलाते हैं, जिससे वक्ती लुत्फ आने के सबब पान की तलब फिर बाद अज़ां पान खाने की आदत पड़ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पान खाने वालों में से 95% लोग इसमें तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। आत्मा कर देता है, जिसके सबब खाने पीने का जायका और ठंडे गरम का पता चलता है। पान, छालिया, गुटखा और तंबाकू वगैरह के इस्तेमाल से जबान के अगले 2/3 हिस्से में कैंसर हो सकता है, जो कि मजीद फैलकर ग़िज़ाई नाली को बंद कर सकता है। इस कैंसर का डॉक्टरी इलाज यही है कि जबान काट दी जाए। इसके बाद न आदमी खाना खा सकता है, न ही बात कर सकता है। हमारे पास आने वाले मरीजों की ज्यादातर तादाद स्टेज 3 और स्टेज 4 होती है, यानी लास्ट स्टेज पर आती है। उस स्टेज पर आने के बाद उनका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो चुका होता है। हम जो कुछ करते हैं वो पैलिएटिव सर्जरी होती है, यानी पैलिएटिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम उनकी तकलीफ को किसी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैंसर इतना फैल चुका होता है कि ये इसका मदावा करना जो है वो शायद इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, स्टेज 3-4 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये गाल के अंदरूनी हिस्से में हो तो ये खाल पे आ जाए। तो खाल का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी देखे होंगे कि ये पूरा हिस्सा इसका जो है रिमूव होगा, ये पूरा सुराख बन जाएगा। फिर हम इसको दूसरी जगह से कोई फ्लैप लेकर या कोई आम जबान में कहें किसी और जगह से गोश्त या खाल लेकर हम इसको बंद करेंगे। लेकिन जाहिर है वो नेचुरल तो नहीं हो सकता। वो उस डिफेक्ट के साथ अगर वो हील भी हो जाता है तो सारी जिंदगी रहेगा। उसका खाना पीना, फिर उसके बाद शुआएं लगती हैं, तो उसकी जो फालियत होती है वो कम हो जाती है। फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर बनाया ना, मुंह खुलता है बंद होता है, ये पूरा एक सिस्टम है। जब आपने ये निकाल दिया तो वो सिस्टम खत्म हो गया। अब जो चीज आप निकाल रहे हैं वो समझ लें कि एक बेजान सा टुकड़ा है, ना उसकी रग काम कर रही है, सिर्फ एक सुराख बंद हो गया, एक पेवन लग गया है। लेकिन उसके जैसे आप कपड़े पेवन लगाते हैं तो उसके फाइबर्स उसके साथ थोड़ी मिलते हैं, ऊपर से एक पैच लग जाता है। प्लीज बहुत अल्लाह ताला के वास्ते आप अपने घर वालों पर, अपने वालिदैन पर, अपनी अहलिया पर और अपने दीगर खानदान वालों पर रहम करें। ये गुटखा और पान सरासर नुकसान का सौदा है। इससे सिवाय कैंसर के और दीगर अमराज के कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो मुंह का कैंसर होता है वो इतना खराब कैंसर रहता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी आदमी माशरे के किसी काम का नहीं रहता, अक्सर व बेशतर। अब तंबाकू को कीमियाई मादे और खुशबू डालकर इसे सादा और छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है। तंबाकू के आदी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें जो मवाद इस्तेमाल हुआ है वो क्या और किस किस्म का है। असली कत्था महंगा होने के सबब मुतबादिल तौर पर नकली कत्था और जानवरों का खून डालकर शामिल किया जाता है। छालिया की जगह खजूर की गुठलियां वगैरह, कीड़ा लगी हुई छालिया और लकड़ी का बुरादा शामिल किया जाता है। ये बात भी सुनने को मिलती है कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन को मुंह में ज्यादा जज्ब करने और इसका नशा दुबाला करने के लिए कांच के बारीक जर्रात इस्तेमाल किए जाते हैं। मजीद बैटरी का इस्तेमाल शुदा पानी, चूने का पिसा हुआ पत्थर, रंग मिला कत्था, इन तमाम चीजों के मिलने से जो चीज तैयार होती है यकीनन आप उसे जहर का नाम देंगे। मगर अफसोस इसी जहर को गुटखे का नाम देकर बेचा और खाया जा रहा है और हर उम्र के लोग, खुसूसन नई नस्ल के रगोपे में इस जहर को उतारा जा रहा है। एक मकामी अस्पताल के मुआलिज डॉक्टर ने गुटखे से मुतासिर होने वालों के बारे में बताया कि रोजाना तकरीबन 150 मरीज मुंह, जबान, गले और गर्दन के कैंसर के इलाज की गर्ज से आते हैं और हर साल तकरीबन 20,000 कैंसर में मुब्तला लोग इलाज के लिए आते हैं। इनके अलावा अब गुटखे से और भी बीमारियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि नौजवान ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी अहम वजह नौजवानों में छालिया और गुटखे वगैरह का बेदरेग इस्तेमाल है। मुंह के कैंसर में मुब्तला अफराद में से 50% महज 5 साल तक जिंदा रह पाते हैं, जबकि 48% मरीज तशखीस के बाद 10 साल तक जिंदा रहते हैं। गुटखा, मेनपुरी
तंबाकू और छालिया इस्तेमाल करने वालों में सुस्ती, मदहोशी और मतली की शिकायत आम होती है, जबकि बाज अफराद आसाबी तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। गुटखे की मजीद खराबियों में से ये भी है कि आलूदगी और गंदगी में इजाफा बनकर दूसरों के लिए भी तकलीफ का बाइस बन रहा है। गुटखा और इस जैसी दीगर अशिया मुज़रे सेहत और माहौल दुश्मन होने की बुनियाद पर दुनिया के बाज़ ममालिक में इस पर पाबंदी आयद है। एक मेडिकल स्टडी में बताया गया है कि पाकिस्तान में जिन लोगों को मुंह का कैंसर होता है, उनमें 90% लोगों को मुंह का कैंसर सिर्फ गुटखा खाने की वजह से होता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।